तो बात एक बड़ी खबर की करेंगे। जिस तरह से नागरिक विमान हादसे का शिकार हुआ है, ये भयानक हादसा हुआ जिसमें 133 लोगों की अब तक जान जा चुकी है और आपको बता दें ये आंकड़ा और बढ़ भी सकता है। इस विमान में 242 यात्री सवार थे, जिसमें से 2 पायलट और 10 कैबिन क्रू मेंबर्स थे। इस विमान ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी, लेकिन उड़ान भरने के 625 फीट ऊंचाई पर यह पहुंचा। एक मेडे कॉल की गई एटीसी को, इससे पहले कि एटीसी कुछ रेसिप्रोकेट कर पाता, एटीसी की तरफ से कोई रिस्पांस आ पाता, 7 सेकंड के अंदर अंदर ही अहमदाबाद के आसमान में इस विमान ने एकदम से आग पकड़ ली और ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 133 लोगों की जान जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक इस पर नज़र बनाए हुए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री हैं राम मोहन नायडू, उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट किया है, सुनिश्चित किया है कि वो पल पल की अपडेट इस हादसे को लेकर हासिल कर रहे हैं। क्या कुछ जानकारियां हैं, किस तरह से ये विमान हादसे का शिकार हुआ, क्या कुछ टेक्निकलिटीज़ रही, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये विमान जिस तरह से रिहायशी इलाके पर गिरा, जब इस विमान में आग लगी तो रिहायशी इलाका आसपास था। बीजे मेडिकल कॉलेज बताया जा रहा है, अहमदाबाद का मेघानी इलाका है जो एयरपोर्ट के पास रिहायशी इलाका स्थित है, वहाँ पर ये विमान गिरा है। तो कहीं ना कहीं आशंका ये भी है कि कुछ जो ज़मीन पर रह रहे लोग थे या सड़कों पर उस वक्त मौजूद थे या घर की बिल्डिंग्स में जो लोग मौजूद थे, उन्हें भी नुकसान पहुंचा हो सकता है। हालांकि अभी तक अस्पताल से किसी तरह का कोई अपडेट सामने नहीं आया है। आग पर लगभग काबू पा लिया जा चुका है। जो अहमदाबाद पुलिस की तरफ से बयान सामने आए हैं उसमें आपको बता दें कि 70 to 80% एरिया को क्लियर किया जा चुका है। इस विमान में विदेशी नागरिक भी सवार थे, उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हमारे एडिटर शैलेंद्र वांगू मौजूद हैं, ये ज़्यादा जानकारी देंगे। शैलेंद्र, क्योंकि बताया जा रहा है कि कुछ विदेशी नागरिक भी सवार थे विमान में, कुछ पोर्चुगीज़ के थे, कुछ पोर्चुगीज़ थे, कुछ कैनेडियन थे और 53 ब्रिटिश नागरिक भी सवार थे। बिल्कुल, इसमें जो कैजुअलिटी है अभी तक जो आपको बता रही है 133 की कैजुअलिटीज़ विमान हादसे में अब तक हुई, हालांकि आंकड़ा भी ऊपर जा सकता है। इसमें 163 जो है भारतीय नेशनल्स इसमें सवार थे उस वक्त जब ये प्लेन क्रैश हुआ है। ब्रिटिश नेशनल्स, 1 कैनेडियन नेशनल और 7 पोर्चुगीज़ नेशनल भी उस विमान में थे जब ये विमान हादसा हुआ। हालांकि इसको लेकर एक हाई लेवल मीटिंग सबसे कुछ देर पहले हुई है और MOS जो है उनकी तरफ से एक बयान सामने आया है कि अभी फिलहाल वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहा है और जो लोग फंसे हुए, जो ट्रैप्ड लोग हैं, यानी कि अभी इस बात की आशंका है जहां ये प्लेन गिरा है वो एक रेजिडेंशियल इलाका था, जो ऐसे में जो सिविलियंस हैं और खासतौर से डॉक्टर्स बताए जा रहे हैं जहाँ पे हॉस्टल था वहाँ पर बीजे मेडिकल कॉलेज, बिल्कुल, तो वहाँ पर ये अभी भी मलबा जो है वो बना हुआ है, वहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि अभी तक ये कहना मुश्किल है कि इसके पीछे कारण क्या है, रीजन इसके पीछे तलाशे जाएंगे। इसको लेकर भी कहा गया। पर उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ से रवाना होंगे और साथ ही साथ जो राम मोहन नायडू जो कि सिविल एविएशन मिनिस्टर है, नागरिक उड्डयन मंत्री, वो भी अब से कुछ देर बाद वहाँ पहुँचने वाले हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री जो सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पहुँच चुके हैं, वहाँ पर जायजा लेने के लिए, जो वहाँ पर लोग जख्मी हुए हैं उनसे मिलने के लिए। लेकिन फिलहाल फोकस पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर। बिल्कुल, लेकिन शैलेंद्र बहुत सारे सवाल हैं। बोइंग 787 जो वन ऑफ द फाइनेस्ट एयरक्राफ्ट्स माने जाते हैं और ख़ासतौर पर आपने इस बात को जिक्र किया था कि लंबी दूरी की जो उड़ानें होती हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स बेसिकली बोइंग होती हैं, और ऐसे में क्या कारण रहा होगा, क्या टेक्निकलिटीज़ रही होंगी? क्योंकि जब एक विमान उड़ान भरता है तो उससे ठीक पहले हर तरह की चेकिंग्स होती हैं, जानकारियाँ जुटाई जाती हैं, और क्योंकि एविएशन इंजीनियर हैं वो बाकायदा साइन करते हैं कि एयरक्राफ्ट के अंदर सब कुछ ठीक है। लेकिन जैसे ही ये विमान उड़ान भरता है, 625 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है, संपर्क पूरी तरह से टूट जाता है। एक मेडे कॉल जो अपने आप में एक इमरजेंसी कॉल है वो की जाती है एटीसी को, और एटीसी से पहले रिस्पॉन्ड कर पाता 7 सेकंड्स के अंदर जो हम वीडियो में देख पा रहे हैं ये विमान क्रैश हो जाता है। बिल्कुल, देखिए इसके पीछे अभी कारण क्या है अब तक साफ नहीं हो पाया है। हालांकि आपने जिक्र किया बोइंग 787 ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट का, 2012 में इसको बेड़े में शामिल किया गया था एयर इंडिया के, और सितंबर के महीने में जहाँ तक मुझे याद है, और इसकी पहली फ्लाइट जो है वो दिल्ली से चेन्नई गई थी, और इसको बहुत एक आधुनिक विमान माना जाता है। और ये लंबी दूरी का, यानी ये वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट है जो कि लंबी दूरी का बिना किसी स्टॉप ओवर के सीधे आपकी डेस्टिनेशन पर पहुँचा देता है, तो इसलिए इसकी अहमियत मानी जाती थी। और बताया जा रहा है कि करीब 21 ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट की
डिमांड रखी गई थी एयर इंडिया की तरफ से, जिसको फुलफिल किया गया। लेकिन इसके बाद अब इसको लेकर हालांकि कुछ गड़बड़ी चलती रही, इसको लेकर कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आती रही, खासतौर से जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कॉकपिट है उसके शीशे में बहुत बार ऐसे क्रैक्स नजर आए हैं, जिसके बाद बहुत बार ड्रीमलाइनर को ग्राउंड भी किया गया। लेकिन आज की जो ये घटना है इसके पीछे कारण क्या है, हालांकि तक ये साफ नहीं हो पाया कि कारण क्या रहा होगा, लेकिन फिलहाल इसे टेक्निकल फॉल्ट ही बताया जा रहा है, जिस तरह की जानकारी फिलहाल सामने मिल रही है। लेकिन इसके बाद फिलहाल वहाँ पर जो ऑपरेशन है अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उनको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, और वहीं साथ ही साथ जो रेस्क्यू ऑपरेशन है तो फिलहाल इस पर जोर दिया जा रहा है। बिल्कुल, साथ ही शैलेंद्र ये भी बात है क्योंकि आपने कहा कि वहाँ का जो परिसर है, बीजे मेडिकल कॉलेज का जिक्र किया जा रहा है, अहमदाबाद का मशहूर मेडिकल कॉलेज है, वहाँ के हॉस्टल की छत पर बताया जा रहा है कि ये विमान हो सकता है कि जिस तरह से गिरा, तो जो नीचे ज़मीन पर रह रहे लोग, क्योंकि कुछ गाड़ियाँ भी हमें क्षतिग्रस्त नजर आई, जो हम वीडियोस देख रहे हैं, साथ साथ उसमें कुछ ग्राउंड पर जो गाड़ियाँ हैं वो भी जलती हुई नजर आ रही है, सुलगती हुई नजर आ रही है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वहाँ जो नीचे लोग रह रहे थे उन्हें भी हो सकता है कि नुकसान हुआ? मरने वालों का आंकड़ा अभी तक 133 है, क्या वो बढ़ भी सकता है? बिल्कुल बढ़ सकता है, क्योंकि ये हादसा बहुत बड़ा है, ये अपने आप में सिविल एविएशन हिस्ट्री में ये बहुत बड़ा हादसा माना जा रहा है। क्योंकि एक ड्रीमलाइनर जो कि इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो अगर प्लेन क्रैश अगर होता है तो जाहिर तौर पर उसमें कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। अभी फिलहाल तस्वीरें हम देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन में, विजय रूपानी जो कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि बिजनेस क्लास में वो बैठे हुए हैं। हालांकि उनकी कंडीशन क्या है फिलहाल, जो उनके करीबी है वो बता रहे हैं कि उनकी वो जख्मी है, लेकिन फिलहाल इसमें भी अपडेट्स करना बाकी है। लेकिन इसी बीच आपको ये भी अपडेट कर दें, जैस्मिन की जो स्टेट गवर्नमेंट सोर्सेज हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि जो ये ड्रीमलाइनर था ये पिछले 2 दिनों से अहमदाबाद में ही था। कुछ टेक्निकल स्क्रैक हुआ था जिसके चलते इसको 2 दिनों तक गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर रखा गया था, यानी कि इसमें पहले से ही तकनीकी गड़बड़ी थी। लेकिन क्या उसका कोई असर इस नई उड़ान को लेकर था? क्योंकि जब भी, जैसे कि आपने बताया कि जब भी विमान टेक ऑफ से पहले तमाम चेक्स किए जाते हैं, तमाम प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं, उसके बाद ही विमान को गो अहेड दिया जाता है कि वो टेक ऑफ कर सके। लेकिन टेक ऑफ के तुरंत चंद सेकंडों के अंदर ही एटीसी की तरफ मेडे का जो सिग्नल वो भेजा गया। जब वापस एटीसी की तरफ से विमान को संपर्क करने की कोशिश की गई तो उस वक्त विमान की तरफ से कोई जवाब सामने नहीं आया, यानी कि उस वक्त जो है वो प्लेन क्रैश हो चुका था। लेकिन ऐसे में अब ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अक्सर हम देखते हैं कि जो इस तरह के विमान हादसे होते हैं वो पहाड़ी इलाकों में होते हैं, जहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आंधी का, विजिबिलिटी का। लेकिन गुजरात में इस वक्त मौसम साफ था, हम जो तस्वीर में देख पा रहे हैं कि एकदम क्लियर स्काइज थे। तो ऐसे में टेक ऑफ के बाद ये प्लेन क्रैश आखिर क्यों हुआ है, ब्लैक बॉक्स जब सामने निकल गया तो तमाम राज खुलेंगे कि आखिर प्लेन क्रैश क्यों हुआ। लेकिन फिलहाल पूरी सरकार का, केंद्र सरकार का और जो राज्य सरकार का उनको फोकस ये है कि जो इवैक्यूएशन हो जल्द से जल्द किया जा सके। इसी बीच हम ये भी देख पा रहे हैं कि इंडियन आर्मी यानी भारतीय सेना को अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल कर लिया गया है। साथ ही साथ एनडीआरएफ की 6 टीमों को रवाना किया गया था, 2 टीमें पहुंच चुकी हैं, 4 टीमें भी फिलहाल रास्ते में वहाँ पे पहुँचने वाली हैं। तो यानी कि एक बड़ी तादाद में एनडीआरएफ की जो टीम्स वहाँ पर पहुँचेंगी, और वहीं साथ ही साथ जो रेलवेज की इमरजेंसी टीम, रेस्क्यू टीम्स होती हैं, उनको भी डिप्लॉय किया गया है। विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी, कुछ हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए ताकि जो लोग वहाँ पर फंसे हो या जो उनके परिवार के जन हैं वो उनसे संपर्क साध। बिल्कुल शैलेंद्र, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगी। विदेश से भी बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया इसको लेकर सामने आ रही है, खासतौर पर जिन कंट्रीज़ के नागरिक थे वहाँ से तो आ ही रही है, अदरवाइज और कंट्रीज से भी इस हादसे को लेकर काफ़ी सारी जो संवेदनाएं हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, ट्वीट्स सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इस पूरे हादसे को लेकर हमने अमेरिका की तरफ से ट्वीट देखा, हमने फ्रांस की तरफ से देखा, इसराइल की तरफ से, कनाडा से कुछ देर बाद इसको लेके कमेंट भी करने वाला है, और वहीं जो बाकी फ्रांस की तरफ से भी कमेंट सामने आ चुके हैं जिन्होंने दुख जताया इस पूरे घटना को लेकर। हालांकि यूके की तरफ से भी इस पर कमेंट आया है, यूके जो मिशन दिल्ली में है, यूके ब्रिटिश हाई कमीशन की तरफ से भी कमेंट आया है, क्योंकि उनके 50 से ज़्यादा नागरिक उस वक्त सवार थे जब ये प्लेन क्रैश हुआ है। तो फिलहाल पूरी दुनिया की नज़रें इस प्लेन क्रैश पर बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो आपको ताज़ा अपडेट ये बता दें कि इस विमान क्रैश में अब तक जो आंकड़ा सामने आया है, 170 लोगों की इसमें जान जा चुकी है। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। 230 नागरिक इसमें सवार थे, जिसमें से अगर हम बात करें तो 12 क्रू मेंबर्स भी थे। सो कुल मिलाकर 242 लोग इस विमान में सवार थे और मरने वालों का आंकड़ा 170 हो चुका है। हालांकि क्या कुछ और इसमें टेक्निकलिटीज़ रही कि ये विमान इस तरह हादसे का शिकार हुआ, वो भी आपको आगे बताएंगे, क्योंकि अभी तक जो जानकारियां सामने निकल कर आई हैं उसमें विदेश की तरफ से भी, विदेशी जो नागरिक इसमें सवार थे उनकी कंट्रीज़ की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं सामने आ चुकी हैं। केंद्र सरकार इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए है। अब से कुछ ही मिनटों बाद गृह मंत्री अमित शाह भी अहमदाबाद पहुंच जाएंगे। राम मोहन नायडू केंद्रीय उड्डयन मंत्री हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री हैं,
वो भी इस पर नज़र बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऑन द टोज हैं और पल पल की अपडेट ले रहे हैं। तो अभी तक आपको बता दें कि ये सबसे बड़ा विमान हादसा है। 170 लोगों की इसमें जान जा चुकी है, आंकड़ा बढ़ भी सकता है।